हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, आज हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज एक क्लास लेके आए और उसका क्लास का नाम है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। इसके हम आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे आज। सिर्फ 5 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो इनके बेटा क्वेश्चन के सूत्र होते हैं, वो आपको लिखा देते हैं बहुत शॉर्टकट में। जैसे पी को बोल देते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन, यानी प्रिंसिपल। पी से मूलधन, आर से हो जाता है दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी से हो जाता है समय, और एस आई यानी कि साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज। एक हो जाता है हमारा ए से बनता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। क्या बनता है? मिश्र धन। यानी पी से बनता है, कहीं लिखा हुआ है पी यानी प्रिंसिपल, तो सेम अंग्रेजी में हम बोल देते हैं। जैसे हमने सूत्र को लिखाया, जैसे हमें निकालना नहीं है साधारण ब्याज, तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, यानी कि पी आर टी अपॉन 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये तो हो जाता है हमारा सूत्र एस आई का। ठीक है। एक हमारा हो जाता है, अगर हमें मूलधन निकालना है तो हो जाता है एस आई गुणा 100 बट्टे में इन दोनों में जो रह गया देखो, यानी कि आर और टी, ये तीनों गुणा में है। हमें आर निकालनी है तो ऊपर हमारी एस आई ही रहेगी, एस आई गुणा 100 बट्टे पी और टी। अगर हमें टी निकालनी है तो एस आई 100 गुणा 100 बट्टे में पी और आर। इनसे हम निकाल सकते हैं मैंने क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि रुपए 500 का 2% वार्षिक 2% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का, दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। हमें दे रखा है रुपए 500 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, तो हमें यहां से निकालना क्या है? हमें निकालना है साधारण ब्याज। अगर हम साधारण ब्याज निकालना है हमें, तो बेटा ये हमारा सूत्र है, ये वाला। तो हमें निकालनी है साधारण ब्याज, यानी कि एस आई। हमें निकालनी एस आई है, तो एस आई गुणा पी आर टी गुण 100। तो बेटा हमारे पी 500 भाई मूलधन है, 500 का हो, 1000 का हो, कहीं भी हो, वो हमारा मूलधन हो जाता है। तो यहां से हमें मिल गया 500 मूलधन गुणा देखो दर भाई 2% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यानी कि हमारा 2 आ गया। अब गुणा टी, यानी कि समय हमारा है 4 वर्ष बट्टे में 100। देखो 2 जीरो तो काट देंगे हम, 2 जीरो, यानी एस आई यानी कि साधारण ब्याज। एस आई बोल देते हैं हम, साधारण ब्याज। क्या बन गई हमारी? 5 गुणा 2 गुणा 4। देखो 2 चौका 8, 8 पंजे 40, यानी कि ब्याज बन गई हमारी 40। ठीक है बेटा, देखिए और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन है, कितने समय में, क्वेश्चन है नंबर 2, कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में
12%, 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए अब हमें यहाँ पर दर दे रखी है ना, तो हमें समय दिया, देखिए समय पूछा गया है, धन दिया नहीं है हमें। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे PRT और SI, ये हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो देखो P हमें निकालना है, क्या निकालेंगे, यहाँ दिया गया है कि कोई धन अपने से 4 गुना, हमने मान लिया कि वो धन 100 रुपए है, हमने मान लिया कि वो धन 100 रुपये है। भाई 4 गुना हो रहा है यानी कि 400 हो गया, भाई 4 गुना हो रहा है 400 हो गया, तो जो 400 हो गया वो हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा हमारा 400। यानी कि अमाउंट हमारा किससे बनता है, साधारण ब्याज मूलधन से। भाई हमने मान लिया कि हमारा मूलधन 100 रुपए है, वो बोल रहा है कि 4 गुना हो गया यानी कि 400 हो गया, तो जितना 100 से जितना ये बढ़ गया वो बढ़ गई हमारी ब्याज, तो हमारी ब्याज हो गई 300 रुपए। ठीक है बेटा, दर हमें दे रखी है कितनी, 12%। अब क्या निकालना हमें, देखो हमें समय निकालना है, क्या होता है समय बराबर, देखो ब्याज गुणा 100 यानी कि 300 गुणा 100 बट्टे में P हमारी बेटा 100 है, P गुणा R हमारी 12% है। तो देखो 100 से काट देंगे हम 100, ये बेटा 3 से काट देंगे हम 4 बार और 3 से काट देंगे हम 100 बार, ऊपर 100 नीचे गए हमारे 4, तो 4 का भाग देंगे 100 में जाएगा 25 बार, क्या बार जाएगा हमारा 25 बार। तो जो हमारा समय में गया, हमारा आ गया समय 25 वर्ष, यानी इसका जो समय पूछा गया था हमें वो हमारा आ गया है 25 वर्ष। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, रुपए 500 का 5% ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। भाई हमें पूछा गया है कि रुपए 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो हमें देखो हमें ब्याज निकालना है, तो हम बता चुके हैं, तो SI बराबर 500 मूलधन, दर हमारी है 5% गुणा 5 वर्ष, हमारा समय है 5 वर्ष बट्टे में 100। देखो 2 जीरो से गई 2 जीरो, तो हमारी जो निकल के SI आई है, क्या आई है 5 गुणा 5 गुणा 5। देखो बेटा ये हमारा घन बन गया, तो 5 का घन हो जाता है 125, यानी जो हमारी ब्याज आई है वो आई है 125।
एक और देखिए क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन काफी अच्छा है। और बेटा जिन बच्चों ने अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो 29 तारीख यानी कि 29 इसी महीने के 29 जुलाई इसकी बेटा लास्ट डेट है, और 29 जुलाई से पहले पहले सारे बच्चे फॉर्म भर दें, क्योंकि उसके बाद डेट बढ़ेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कितने वर्षों में कितने वर्षों में रुपए 350 का 6% वार्षिक ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज रुपए 84 होगा। हमें पूछा गया है समय कि कितने वर्षों में रुपए 350 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज रुपए 84 होगा। तो हमें दे रखा है कि ब्याज 84 होगा। तो देखो पूछा गया है हमें समय यानी कि टी पूछा गया है, टाइम। तो कितने वर्षों में, देखो ब्याज हमारा होगा 84, क्यों सूत्र का हमारा भाई समय बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। तो समय हमारा 84 है, 84 गुणा 100 बट्टे में क्या आएगा मूलधन और दर। अब क्या आएगा हमारा 350 गुणा 6। तो देखो बेटा 0 से हो गया 0, 5 से 2 बार और 5 से 7 बार, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से गए 84 12 बार, 12 से गए 6 से गए 12 2 बार। तो जो हमारा निकल के समय आ गया 2 गुणा 2 यानी कि 4 वर्ष। क्या आ गया हमारा 4 वर्ष। हम कैसे यहाँ काटते हैं वो आप न सीखें, आप अपने हिसाब से काटें, आपको सही लगे तो आप 6 से इसे काट दें। ठीक है बेटा। एक और देखिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, रुपए 1500 का 4 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 5, रुपए 1500 का 4 वर्ष का, रुपए 1500 का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से, किस प्रतिशत वार्षिक दर से, किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपए 120 होगा, रुपए 120 होगा। कितना होगा, रुपए 120 होगा। तो हमें पूछा गया है किस प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी कि पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो हमें पूछ गई है दर यानी आर, तो आर बराबर ब्याज गुणा 100 यानी कि 120 गुणा 100, भाई ब्याज गुणा 100 120 गुणा 100 पट्टे में 1500 गुणा 4। तो देखो 2 जीरो से गई ये 0, ठीक है। 4 से काट देंगे 12, 3 बार, वो 4 तिया 12
और 0 की 0 ऊपर रह गए। अब हमारी दर बची, ऊपर रह गए 30, नीचे रह गए 15। 15 दूनी 30, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हमारी बची 2%। तो ठीक है बेटा, ये थे हमारे बहुत ही 5 क्वेश्चन, और थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया है क्योंकि मैंने आपको ये सूत्र लिखवाए थे। ठीक है बेटा, और आगे एक वीडियो और लाएंगे, वो भी बहुत फास्ट रहेगी। ठीक है, थैंक यू।